ने कंस को जाकर प्रेरणा दी, हे कंस, जब तुझे पता चल गया कि तुझे मारने वाला वो नंद का छोरा वो कृष्ण है, अभी तक तुमने उसे पकड़ नहीं पाया, मार नहीं पाया। कंस ने कह दिया, महाराज क्या करूं, बड़े बड़े राक्षस भेजे लेकिन वो हाथ ही नहीं आता। नारद जी ने कह दिया, तो एक काम करो, मैं उपाय बताता हूं, पकड़ना ही पड़ेगा, वो अपने आप ही चलकर आएगा तुम्हारे पास। कैसे? अपनी मथुरा में एक बहुत बड़ा यज्ञ कराओ, उस यज्ञ में सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दो। जब सारे ब्रजवासी आएंगे तो नंद बाबा को भी निमंत्रण दो और उनसे कहना कि अपने पुत्रों को लेकर आए। और कृष्ण बलराम जब तुम्हारे मथुरा में आ जाएंगे तो जितने राक्षस हैं एक बार में ही हमला बोल देना, तुम्हारा जो काल है वो समाप्त हो जाएगा और तुम अमर हो जाओगे। नारद जी की बात समझ गया, एक बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन किया, पूरे क्षेत्र में सभी को निमंत्रण भेजा। ब्रज में निमंत्रण देने के लिए हमारे अक्रूर जी महाराज पहुंचे और कंस ने धीरे से कह दिया कि तुम जा रहे हो लेकिन लौट कर आओ तो कृष्ण बलराम को संग लाना। हो सकता है कि वो नंद अपने बेटे को लेकर ना आए, तो तुम मेरा रथ लेकर जाओ और कृष्ण को साथ लेकर आना। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। अक्रूर जी महाराज ब्रज में जब पहुंचे और ये समाचार जब सुनाया नंद बाबा को कि महाराज कंस ने याद किया है, सब ब्रजवासी चले मथुरा में यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए और कृष्ण बलराम को अपने साथ लाने का आदेश दिया है। नंद बाबा बेचारे दुखी हो गए। मैया यशोदा को जब पता चला, मैया यशोदा तो रोने लगी और नंद बाबा से कह रही है कि मेहर, चाहे कछू है जाए, तुम तो मेरे मन की बात सुनोगे। अरे वो कंस आखिर क्या चाहता है? उस दुष्ट के कारण मैंने अपनो पुरानो घर गोकुल को छोड़ दियो, त्याग दियो। और अगर कंस कहे तो अपना पुराना घर भी, ये दूसरा घर भी छोड़कर, ब्रज भी छोड़कर अन्यत्र कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने हृदय के टुकड़े को वह दुष्ट के पास ना भेजूंगी। नंद बाबा की भी मजबूरी है। नंद बाबा समझाने लगे कि देवी, कंस को तो तुम जानती ही हो, अगर हमने महाराज कंस की बात ना मानी ना तो इसके बदले में जितने ब्रजवासी सभी को फांसी पर टांग देगा। उसकी आज्ञा तो हमें माननी पड़ेगी। अब अपने पुत्र की वजह से सारे ब्रजवासियों को संकट में तो नहीं डाल सकता, इसलिए भेजना तो पड़ेगा ही। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों के साथ में तैयारी करने लगे जाने की। ग्वाल वाल भी संग हो लिए। रात भर मैया यशोदा रोती रही और मैया को केवल एक ही चिंता खाई जा रही है कि सवेरे होते ही ये कृष्ण मुझे छोड़कर मथुरा चला जाएगा। और मैया इतना तो जानती है कि एक बार कंस के पास पहुंचा फिर पता नहीं कि वापस आएगा भी कि नहीं, क्योंकि वो कंस इतना दुष्ट है, जिसने अपने सगे भांजों को जिंदा नहीं छोड़ा, वो मेरे बेटे को कैसे जीवित छोड़ सकता है। मां को बड़ी चिंता होने लगी। रात भर मैया रोती रही और प्रातः काल मैया स्नान ध्यान करने के लिए गई। इतनी देर में तो भगवान अपने हाथों से ही अपने वस्त्रों को पहनने लगे। मैया जब कक्ष में आई, कन्हैया तैयार खड़े हैं। ये देखकर मैया की आंखों में आंसू आ गए और कहा, वाह कन्हैया, अभी तक तो मैं ही अपने हाथों से तुझे नहलाती थी, मैं ही तुझे वस्त्र पहनाती थी, लेकिन आज जाते जाते मुझसे तूने ये सेवा भी छीन ली। तुझे जाने की इतनी जल्दी है? उधर रात भर गोपियां जागकर और भगवान से यही प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु, ऐसी लीला हो जाए ये रात सदैव को बनी रहे, अब सवेरा ना हो। उनका भाव कितना अच्छा है। सजन सकारे जाएंगे, ये नैना मरे रोए रो, विधि ना वैसी रहने की,
अब भोर कबहू ना हो। ये गोपियां भी रात भर इंतजार कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि सवेरा होगा तो कृष्ण हमें छोड़कर चला जाएगा। सब की सब गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गई। नंद बाबा तो सवेरे ही बैलगाड़ियों में अपना सामान रखकर ब्रजवासियों को इकट्ठा करके ग्वाल बालों को संग में लेके सीधे मथुरा की ओर जाने लगे। जब भगवान के जाने की बारी आई ना, सब गोपियों ने अक्रूर जी के रथ को रोक लिया। हाथ जोड़ जोड़कर सब भगवान से क्षमा मांग रही हैं कि श्याम सुंदर, हमने तुम्हें बहुत सताया है, हम रोज तुम्हारी शिकायत लेकर मैया के पास आ जाती थी। अरे हमारे जीवन को धिक्कार है, हमें क्या पता था कि एक दिन तुम हमें छोड़कर इस प्रकार जाओगे। मैं तुमसे बार बार निवेदन करती हूं, आज के बाद हम कभी शिकायत लेकर मां के पास नहीं आएंगे, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कह दिया, अरे गोपियों, जाना तो पड़ेगा, महाराज कंस का आदेश है। राधा रानी ने पूछा, श्याम सुंदर जा रहे हो, लेकिन वापस कब आओगे? अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुम बिन कैसे ये प्राण रहेंगे, कैसे जिएगी तेरी मैया। ब्रज अनाथ काना बिन तेरे, अब को न धीर धरैया। कौन चरावे जावे गोवन, नीली धोरी गैया। अब के गए कब आए हो कन्हैया। जा तो रहे हो, लेकिन वापस लौट कर कब आओगे? माताओं से निवेदन है, थोड़ा शांति का दान दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बैठ जाओ। आप लोग बिल्कुल शांति का दान नहीं देंगे, हम कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अरे विचार तो करो, एक माँ का बेटा उसे छोड़कर जा रहा हो, तुम तो खुद भी माँ होगी ना। विचार करो, जब उसका बेटा उससे छूट रहा होगा, उस मैया यशोदा को कितना दुख हो रहा होगा। और हम लोग कितने पापी हैं कि ऐसे गंभीर प्रसंगों को भी सुनकर अपनी बातों में लगे हुए हैं, दांत निकाल निकाल कर हंस रहे हैं। अरे थोड़ा गंभीर हो जाइए जी। कथा का जैसा रस है, जैसा भाव है, उसमें सहयोग करने का प्रयास किया करिए। और यदि नहीं कर सकते तो कृपा करके 4 बजे के बाद ही आया करिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से वो लोगों का भी नुकसान होता है जो वास्तव में ही कथा सुनने आए हैं। लेकिन मजबूरी है, महिलाओं को आगे बिठाना ही है। और कुछ रसिक प्रेमी जो बैठे हैं दूर दूर, उन लोगों का भी घाटा हो रहा है। उनको भी वो कथा सुनने आते लेकिन नहीं सुन पाते, क्योंकि जैसे श्रोता सामने रहेंगे, कथा सुनाने वाले का भाव वैसा ही बनेगा। अब आप लोग लगे हो बातें करने में, हम चाहकर भी आपको कथा का रस चखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया वही ले पाएगा जो पात्र लेकर आया होगा अपने साथ। अब पात्र ही नहीं हमारे पास में, तो हम क्या भरेंगे उसमें? तो बिल्कुल मौन हो जाइए कृपा करके। केवल ये बात ध्यान रखिए, राधा रानी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप जा रहे हो ब्रज को छोड़कर, लौटकर कब आओगे? भगवान ने यहां पर 2 उत्तर दिए। गोपियों को उत्तर दिया कुछ और राधा रानी को उत्तर दिया कुछ और। राधा रानी से सत्य बोले, गोपियों से झूठ बोले। गोपियों ने पूछा कब आओगे कन्हैया? भगवान ने कह दिया रोती क्यों हूं, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा।
हमेशा को दौड़ी जा रहा हूं। और जब राधा रानी ने पूछा कि कब लौट कर आओगे, तो भगवान ने कह दिया कि अब लौट कर कभी नहीं आऊंगा। मेरा ब्रज में मात्र इतना ही समय था, इसके बाद मैं यहां नहीं रुक सकता। राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर जाना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा राधिके तुम्हें तो पता ही है मेरा अवतार क्यों हुआ, धर्म की स्थापना करने के लिए। और संसार में बड़े बड़े अधर्मी अभी भी जिंदा है, वो कंस जैसा दुष्ट, जरासंध जैसा दुष्ट, वो शिशुपाल, दंतवक्र जैसे ये बड़े बड़े दुष्ट जिनका भार पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। अगर वृंदावन में ही रहूंगा तो इनको कैसे मार पाऊंगा, जाना तो पड़ेगा ना। तो मेरा इतना सहयोग तो कर ही सकती हो। राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। जो राधा रानी भगवान के दर्शन के बगैर जल भी नहीं पीती थी, विचार करो जब भगवान ने उनसे कह दिया कि दोबारा मेरा दर्शन नहीं होगा, राधा रानी तो आज माने इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रभु इतने निर्दयी मत बनो, मुझे इस प्रकार छोड़कर मत जाओ। आप इस ब्रज में नहीं रहोगे तो इस ब्रज का क्या होगा, इन ब्रजवासियों का क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा, कम से कम ये तो सोचो। भगवान ने कहा मेरा जाना बहुत जरूरी है, इन ब्रजवासियों को तुम ही देखना, इनकी रक्षा करना तुम्हारे ही हाथ में है। राधा रानी ने कह दिया जब आप ही ब्रज में नहीं रहोगे तो मैं इस ब्रज को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहने वाली। भगवान को लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद ये राधा रानी ब्रज को छोड़कर न चली जाए। तो भगवान ने जाते जाते राधा रानी को वचन में बांध दिया। कथा प्रेमियों, भगवान ने राधा रानी से कहा हे राधिके, यदि तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया हो तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जो प्रेमी होते हैं वो कभी कभी एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपहार देते हैं, और मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं है। तो आज वो समय आ गया है और मैं तुमसे दो वचन चाहता हूं। यदि तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया होगा तो ये दोनों वचन तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। राधा रानी ने पूछा क्या क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान ने कहा पहला वचन तो ये दो, मैं इस ब्रज को छोड़कर आज जा रहा हूं, हो सकता है कभी लौट कर ना आऊं, दोबारा तुम्हें दर्शन ना हो, लेकिन इस ब्रज को छोड़कर तुम कभी कहीं नहीं जाओगी, ये मुझे पहला वचन दो। राधा रानी ने विचार करके कहा श्याम सुंदर, आपके बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैं इस ब्रज में रहकर क्या करूंगी? भगवान ने कहा सच्चा प्रेम किया होगा तो ये वचन देना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा ठीक है महाराज, जब आप यही मेरे प्रेम की परीक्षा है तो चलो मैं आपको ये वचन देती हूं, मैं इस वृंदावन को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। और दूसरा वचन मांग लिया कि आज के बाद मुझे याद करके तुम कभी भी अपने आंखों से आंसू नहीं गिराओगे, ये मुझे वचन चाहिए। राधा रानी जो अपनी आंखों में आंसू बह रहे थे, उन आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी श्याम सुंदर, हम तुम्हें यह भी वचन देते हैं, लेकिन आज हमें पता चल गया कि तुम कितने निर्दयी हो। आपके जाने के बाद इन आंसुओं की धार के संग अपने जीवन को बिता लेती, लेकिन तुम इतने निर्दयी हो कि मुझसे मेरे जीने का सहारा भी छीन कर ले जा रहे हैं। और आप ये कहते हो कि मुझसे अगर सच्चा प्रेम किया होगा तो ये वचन दोगी, और मैं आपको वास्तव में ये दोनों वचन देती हूं। अगर यही मेरी प्रेम की परीक्षा है तो जाओ कृष्ण, आज के बाद तुम्हें कभी याद करके मैं रोऊंगी नहीं। यही मेरे प्रेम की अगर परीक्षा हो तो। और यहां पर ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जो वृंदावन कभी ना कभी तो गए होंगे, उन्होंने इस बात को अनुभव किया होगा। भाइयों, किसी भी गली में चले जाओ, आपको वृंदावन में जहां भगवान बचपन में खेले, उस वृंदावन में आज की समय में, आज की तारीख में जय श्री कृष्णा कहता हुआ कोई मिलता है तुमको? बताइए।
कोई एक आध मिल जाए, कोई इधर उधर का आ जाए, वो भी बाहर का कोई होगा जिसे नियम नहीं पता वृंदावन का, वो वृंदावन में आकर कहेगा जय श्री कृष्णा। और वास्तव में जो वृंदावन आता जाता रहता होगा और जो वास्तव में ब्रजवासी होगा, वो कभी जय श्री कृष्णा नहीं कहेगा। जब भी कोई मिलता है तो यही कहता, भैया राधे राधे। किसी भी गली में जाइए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो हाथ का ठेला चलाने वाला हो, चाहे कार चलाने वाला हो, वो केवल राधा राधा ही कहेगा, दूसरा नाम नहीं लेगा। क्यों? इसका भाव ये है क्योंकि ब्रजवासियों को भगवान के जाने के बाद पता चला कि वो तो छलिया था, हमें मजदार में छोड़कर चला गया। लेकिन जीवन पर्यंत अगर किसी ने संग दिया है तो वो हमारी मां है श्री राधा रानी। राधा रानी ने हमारा जीवन भर हाथ थामा है। और आप बिल्कुल विश्वास कर लीजिए इस बात का, भगवान को जो वचन राधा रानी ने दिया, वो वचन राधा रानी आज भी निभा रही हैं। और आप वृंदावन जाओगे तो राधा रानी के होने का एहसास आपको आज भी होगा, आज भी होगा। किसी भी गली में निकल जाओगे, राधा नाम का आज भी गुणगान हो रहा है। भगवान ने गोपियों को समझा दिया, राधा रानी को वचन में बांध दिया। अब केवल एक मैया ऐसी रह गई है जिनको समझाना बड़ा मुश्किल है। मां से जब उसका बेटा दूर होता है तो ये कष्ट तो एक मां ही जान सकती है। मां आंखों से झरझर आंसू बहा रही है, बार बार कन्हैया को अपने हृदय से लगा रही है। रथ तैयार खड़ा हुआ है, भगवान कह रहे हैं मैया मेला देखने जा रहा हूं, देर हो रही है, मुझे जाने दो, ऐसे रोती रहेगी। मैया ने सोचा कि उस दुष्ट के पास भेजूंगी, पता नहीं वो दुष्ट मेरे लाला को क्या हाल करेगा। आज मैया को न जाने कहां से हिम्मत आई और कन्हैया का हाथ पकड़ के मैया ने भीतर कमरे में बंद कर दिया और बाहर निकल कर आई अक्रूर जी से कहने लगी कि अक्रूर, न जाने किसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया है, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। इतना क्रूरता भरा कार्य करता है। जा अपने महाराज से कह देना हम ब्रजवासी वो मैया यशोदानंद बाबा फांसी पर टंगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने लाला को उसके पास नहीं भेजेंगे। चला जा वापस अपना रथ ले जा। अक्रूर जी महाराज के सामने तो बड़ा धर्म संकट। महाराज की आज्ञा है कि कृष्ण को लेकर ही आना, और मैया ने लाला को भेजने से मना कर दिया। क्या किया जाए? वैसे अक्रूर जी महाराज बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज ऐसी मजबूरी हो गई। मैया जब कन्हैया को घर से बाहर जाने ही नहीं दे रही हैं, तो आज ना चाहते हुए भी अक्रूर जी को बताना पड़ा, मैया मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक रहस्य है जिसको आप अभी तक जानती नहीं है। क्या? कह दिया जिस कृष्ण को तुम अपना बेटा समझती हो ना, सत्य तो यह है वो तुम्हारा बेटा नहीं है। इसकी असली मां तो देवकी है जो महाराज कंस के जेल में बंद है। ये सुनकर मैया यशोदा तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान दौड़े दौड़े आए और मैया को जब उठाया, मैया जब होश में आई तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। अहो विधातस्तवना कुचितया संयोज्य मेत्रा प्रणयेन देहिना ताशा कृतार्थान व्योनं क्षपार्तकम विक्रीडितम तीर्कवकचेष्टितम यथा। हे विधाता, ये तूने जीवन में मेरे साथ कैसा खेल खेला? बेटा होने ना होने का दुख नहीं है, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी मां को बेटा ना होना, तो ये भी दुख है। लेकिन उससे बड़ा दुख क्या है मालूम? बेटा दे दिया जाए और कुछ समय के बाद बेटा छोड़कर चला जाए। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है संसार में? मैया यशोदा की आज ऐसी हालत हो गई, बेचारी पागलों की तरह रोते रोते भगवान को कोस रही है कि हे विधाता, ये कैसे तेरे बच्चों जैसा खेल है? ये छोटे छोटे बालक रेत में मकान बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं, जब तक इनका मन होता है तब तक खेलते हैं, और जब खेल खेल के मन भर जाए तो ऐसा नहीं कि उन बने हुए घरों को बना हुआ छोड़ जाए।
अपने हाथों से बनाए हुए घर अपने पैरों से तोड़ जाते हैं, रौंद जाते हैं। और यही हाल है विधाता तेरा। पहले तो तू घर बनाता है, किसी को मां बना दिया, किसी को उसका बेटा बना दिया, और जब तक तेरा मन हुआ तब तक मां बेटे को संग रखा, और तेरा खेल खेल कर जब मन भर गया तो उस मां से उसके बेटे को दूर कर दिया। तुझे दर्द नहीं होता? तुझे दया नहीं आती? एक मां का क्या हाल होगा। मैया यशोदा जो भगवान को जाने से रोक रही थी, आप लोग विचार करें, जब मैया यशोदा को सच्चाई का पता चला, वही मैया यशोदा ने घर के दरवाजे को खोला, भगवान का हाथ पकड़ा और सीधे रथ में ले जाकर बिठा दिया।